करेंसी क्या होता है, पिप्स क्या होते हैं, लॉट्स क्या होते हैं, इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। गाइस, दिस इज द वीडियो ऑफ द सीरीज जो हमने पहला वीडियो बनाया था, ये उसका सेकंड पार्ट है जिसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि फॉरेक्स क्या होता है बेसिक इन जनरल। आज के वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सारे सवालों के जवाब जो हमने अभी बात करी। शुरू करते हैं करेंसी के साथ। करेंसी क्या होता है? गाइज, आप में से बहुत सारे लोगों को करेंसी के बारे में पता होगा। करेंसी क्या होता है? किसी भी देश का एक चलन है। जैसे हमारे देश का रुपीज है, वैसे अमेरिका का डॉलर है, कनाडा का कैनेडियन डॉलर है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, एंड सो फोर्थ। तो हर देश का अपना एक करेंसी है। अब फॉरेक्स में इसके क्या मायने हैं? जब भी आप ट्रेड करोगे हमें करेंसी के साथ ट्रेड करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, हम एक करेंसी को दूसरी करेंसी के अगेंस्ट खरीदेंगे या बेचेंगे, तो इसलिए हमें करेंसी समझना जरूरी है। अब इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी ये सब जानने में कोई मतलब नहीं है। इस सीधे सीधे इसका यूज समझना जरूरी है, ठीक है? तो जब भी आप करेंसी देखोगे आपको करेंसी ऐसे जोड़ियों में दिखेगी। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। ये नहीं बे, ऐसी जोड़ियों में। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी हम ट्रेड करेंगे तो हमें एक करेंसी दे करके दूसरी करेंसी खरीदनी है। सेम करेंसी के साथ हम ट्रेड नहीं कर सकते। कैसा होगा? जैसे कि मान लो अगर आपने 100 रुपीज आज मुझसे उधार लिए और शाम को वही 100 रुपीज वापस कर दिए, तो कुछ फायदा नहीं हुआ और ना ही कुछ नुकसान हुआ, राइट? सेम करेंसी हम ट्रेड नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दिस। इसलिए हमें एक करेंसी ऐसा चाहिए जिसका भाव बढ़े या घटे, तब जाके हमारा प्रॉफिट हो। इसलिए करेंसी हमेशा जोड़ी में होती है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप ये समझ लो कि ये क्या होता है, करेंसी पढ़ते कैसे है, पहले ये समझते हैं। आपके लेफ्ट हैंड साइड में जब भी आप देखोगे आपको बेस करेंसी मिलेगा एंड राइट हैंड साइड में जो होगा वो होगा कोट करेंसी। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे समाप्त हो जाएगा। बेस करेंसी और कोट करेंसी में डिफरेंस ये है कि हम हमेशा कोट करेंसी दे करके बेस करेंसी खरीदेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे ये जो आप राइट साइड में देख रहे हो, यहाँ पर आपको ये जो साइड में नंबर्स दिख रहे हैं, ये बेसिकली प्राइस है जो ये कह रहा है कि इतनी कोट करेंसी देने के बाद आप एक बेस करेंसी खरीद सकते हो। एग्जांपल के तौर पे आप इंडियन रुपीस और यूएसडी का अगर कंपैरिजन देखोगे तो आज के रेट में डॉलर का भाव हम बोलते हैं कि 85-86 रुपीस के आसपास है। चार्ट पे अगर देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, दिख रहा है 85 पॉइंट समथिंग। मतलब ये हुआ कि 85 पॉइंट समथिंग इंडियन रुपीस देने के बाद हम $1 खरीद सकते हैं। वैसे ही चार्ट पे आप जब भी प्राइस राइट हैंड साइड में यहाँ पे देखोगे आपको पता चलेगा कि इतने रुपीस या डॉलर्स या जो भी करेंसी आप यूज करोगे वो देने के बाद आपको, इतनी कोट करेंसी देने के बाद आपको एक बेस करेंसी मिलेगी। जब भी आप ट्रेड करोगे आपको ये पता होना चाहिए कि करेंसी का भाव, कौन सी करेंसी का भाव बढ़ सकता है या घट सकता है, कौन सी करेंसी ऊपर जा सकती है या नीचे गिर सकती है। उस हिसाब से आप बाय करो या सेल करो। बस इतना आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है। और ये मैं कह रहा हूँ ट्रेड करने के हिसाब से। प्रॉफिटेबल बनना तो अपने आप में एक आर्ट है। तो करेंसी के बारे में जाना, करेंसी जोड़ी में होती है। हमें जब भी करेंसी खरीदनी है या बेचनी होगी कोट करेंसी देंगे, बेस करेंसी खरीदेंगे, ठीक है? ट्रेडिंग करने से पहले, कोई भी करेंसी ट्रेड करने से पहले हमें बहुत सारे फैक्टर्स की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि कोई इलेक्शन इवेंट्स है क्या, या कोई जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रहा है, कहीं पे कोई वॉर चल रहा है, या कोई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं या घटने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को लेके हमें अवेयर रहना पड़ता है ताकि ये सारी चीज़ें करेंसी को अफेक्ट करती है। दुनिया का हर करेंसी एक दूसरे के साथ टग ऑफ वॉर खेल रहा है। तो कोई करेंसी, हर करेंसी एक दूसरे को बीट करके ऊपर जाना चाहता है। जैसे कि हम काफी सालों से लगे हुए हैं लेकिन हम और गिरते जा रहे हैं। 60 रुपीज से लेकर के 85-86 तक आ गए, अब आगे पता नहीं कहाँ तक जाएंगे। खैर, ये होता है करेंसी और करेंसी पेयर। अब जानते हैं हम करेंसी पेयर के टाइप्स के बारे में, ठीक है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप ट्रेड करो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से करेंसी ट्रेड करने हैं और कौन से नहीं करने हैं। देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स। एक होता है मेजर टाइप, दूसरा होता है क्रॉस और तीसरा होता है एग्जॉटिक। एग्जॉटिक आप ना ही जानो तो अच्छा है, जी बहुत बेकार। तो कौन से करेंसी ट्रेड करने चाहिए? मेजर करेंसी और क्रॉस करेंसी। मेजर करेंसीज कौन से होते हैं? मेजर करेंसीज वो होती है जो जिन करेंसीज के आगे या पीछे डॉलर लगा हुआ होता है, जैसे कि यूरो यूएसडी या यूएसडी जेपीवाई। और क्रॉस करेंसीज वो होती है जिनके ना आगे ना पीछे यूएसडी नहीं लगा होता है लेकिन वो मेजर करेंसी होती है, जैसे कि जीबीपी, यूरो जेपीवाई, इस तरीके के पेयर। आप जब भी ट्रेड करोगे हमें मेजर करेंसीज में या क्रॉस करेंसीज में ट्रेड करना है, एग्जॉटिक करेंसीज में ट्रेड नहीं करना है।
क्या रीजन है? बिकॉज मेजर करेंसीज और क्रॉस करेंसीज में वॉल्यूम अच्छा होता है, ज्यादातर लोग वही ट्रेड करना प्रेफर करते हैं, इसलिए आपको कम समय में अच्छे खासे ट्रेड्स मिल जाते हैं। लेकिन एक्सोटिक करेंसी पेयर में वॉल्यूम बहुत कम होता है, लोग उसे ट्रेड करना ज्यादा पसंद नहीं करते, इसलिए आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो गाइस, दिस इज द करेंसी एंड करेंसी के टाइप्स। जब भी आप ट्रेड करो, मेक श्योर करना कि आप मेजर करेंसी ट्रेड करो। तो चलिए जानते हैं पिप्स क्या होता है। गाइस, पिप्स का मतलब होता है परसेंटेज इन पॉइंट, ठीक है। इसके कई सारे और भी नाम है, बस इतना समझ लो कि प्राइस जब भी हम ट्रेड करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि कितना प्राइस मूव कर चुका है। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर मार्केट गया है, तो ये कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हमें मिला, या कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, उसके प्रॉफिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस चीज को समझने के लिए पिप्स ये टूल यूज किया जाता है। अब कितने पिप्स हुए या कैसे इसे कैलकुलेट करें, इसके लिए आप बेसिक सा एक टूल यूज कर सकते हो, जो आपको टूल बॉक्स में मिल जाएगा। इस तरीके से ऐसे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको खींचोगे, आपको वो बता देगा कि कितने पॉइंट्स यहाँ पे हुए हैं। या अगर आप इसको डीप में समझना चाहते हो तो बस इतना समझ लो, प्राइस जब भी आप देखोगे चार्ट पे, आपको राइट हैंड साइड में ये नंबर्स दिखेंगे। तो इन नंबर्स का मतलब क्या है कि जैसे मैंने बताया पहले के वीडियो में कि ये कोड करेंसी है जिसे देकर के हम बेस करेंसी खरीदेंगे। तो इन कोड करेंसी के ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स मेजरली आपको 3 फॉर्मेट्स में दिखेंगे। एक दिखेगा इस तरीके से, दूसरा होगा डायरेक्ट नंबर्स, और तीसरा होगा जिसके पहले नंबर्स होंगे, फिर एक डेसिबल होगा और उसके बाद नंबर्स होंगे। तो हमें इस डेसिबल को याद रखना है। तो 4th डिजिट में आने वाले चेंज को हम एक पिप बोलेंगे, जैसे कि 1 2 3 4। तो 4 की जगह अगर 5 तक मार्केट चला गया, मतलब एक पिप का डिफरेंस आया। उसी तरह अगर जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, लास्ट में 1 2 3 4 है, तो उसके जगह अगर 34 की जगह लास्ट में 44 हो जाएगा, तो ये टेक्निकली 10 पिप का मूवमेंट यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। आई होप यू गेट दिस। इसी तरीके से अलग अलग करेंसी में ये चीज अलग से काम करती है। आपको डेसिबल की तरफ ध्यान रखना है। लेफ्ट हैंड साइड से जैसे हम प्राइस पढ़ते हैं, उसके बाद हमें पहले पॉइंट के बाद अगर डेसिबल नहीं है तो डेसिमल इमेजिन करके काउंट करना है, और अगर है तो उसके साथ ही काउंट करेंगे। और कुछ करेंसीज में डेसिबल जो है वो 3 डिजिट्स के बाद आता है, तब भी हम पहले नंबर के बाद एक डेसिबल इमेजिन करके 4th डिजिट में आने वाले चेंज को कंसिडर करके पिप्स काउंट करेंगे। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बस आपके कैलकुलेशन के लिए, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। जब आप ट्रेड करने जाओगे तो आप सिर्फ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक टूल खींचोगे, आपको पिप्स काउंट मिल जाएगा। ये सीधे सीधे राइट हैंड साइड में जो नंबर्स आपको दिख रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक जो नंबर दिख रहा है, आप उसको नेगेटिव ऊपर वाले नंबर को नीचे वाले नंबर के साथ अगर माइनस कर दोगे, आपको आपका पिप काउंट मिल जाएगा। एग्जाम्पल जस्ट लाइक दिस। मोटा मोटा बस इतना याद रखो कि पिप कुछ नहीं है, बस एक टूल है मार्केट का मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए, कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट गया है, तो बेसिकली ये कितने पॉइंट्स तक ऊपर गया है, कितने पॉइंट्स तक नीचे गिरा। ओके, तो अब समझते हैं लॉट्स क्या होते हैं। गाइस, लॉट्स मतलब जब भी आप ट्रेड करोगे, जब भी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे, हमें लॉट साइज सेलेक्ट करना होगा। जितना आपका कैपिटल होगा उसके हिसाब से आपका लॉट साइज होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट अपने आप में एक अलग टॉपिक है, बट इतना समझ लो, देयर आर 3 मेजर टाइप्स जिसके आप लॉट यूज कर सकते हो ट्रेड करते टाइम। पहला होता है माइक्रो, दूसरा होता है मिनी, तीसरा होता है स्टैंडर्ड। तो माइक्रो ट्रेड करना, जितना कम कैपिटल होगा उतना छोटा लॉट आप यूज करोगे, और जितना ज्यादा कैपिटल होगा अल्टीमेटली हम लॉट साइज अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो माइक्रो लॉट में जो लॉट्स है वो आते हैं 0.01 से लेकर के 0.09 तक, और 0.10 से हम मिनी लॉट स्टार्ट करते हैं। तो 0.10 से 0.90 तक हम अल्टीमेटली 0.90 या 95 तक हम मिनी लॉट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद जो लॉट होगा वो होगा स्टैंडर्ड लॉट, मतलब सीधे सीधे 1.0 इस तरीके से। तो सीधे स्टैंडर्ड लॉट शुरू हो जाएगा, और स्टैंडर्ड लॉट के बाद आप स्टैंडर्ड 1, स्टैंडर्ड 2, 10, 20, 30, 50, 100 कितना भी लॉट साइज उसमें ऐड कर सकते हो। मिनिमम इतना समझ लो, जब आप स्टार्ट करोगे तो कैपिटल कम होगा, हमें माइक्रो 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो लॉट साइज आपको इस तरीके से दिखेंगे। माइक्रो 1 0.01 से लेके 0.02, 0.03 से लेके 0.09 तक, एंड मिनी 1 जो स्टार्ट होता है 0.10 से लेके 0.02, 03, 03, 04, 05, 06 इस तरीके से, ठीक है। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि किस लॉट साइज पे आप ट्रेड कर सकते हो आपके कैपिटल के हिसाब से। तो ऐसा समझ लो कि अगर आपके पास में
एक $100 का अकाउंट है तो बेटर ये होगा कि आप माइक्रो 1 का लॉट यूज करो, मतलब 0.01 का लॉट यूज करें। अगर आपके पास में $500 का अकाउंट है तो आप माइक्रो 1 टू माइक्रो 5 के बीच ट्रेड कर सकते हो। एंड अगर आपके पास में $1000 का अकाउंट है तो डिपेंडिंग ऑन योर करेंसी आप माइक्रो 5 से मिनी 1 तक ट्रेड कर सकते हो करेंसी में। लॉट्स समझ लिए, अब समझते हैं एक लॉट में कितनी क्वांटिटीज आती है। गाइस ये समझना जरूरी है, उससे हमें समझ में आएगा कि हम एक्चुअली कितना रिस्क ले रहे हैं। माइक्रो 1 के एक लॉट में 0.01 में आप 1000 क्वांटिटी ट्रेड करते हो। इसका मतलब हमने 1000 बेस करेंसी बाय किया या सेल किया, जो भी होगा। मिनी वन के लॉट में हम 10,000 क्वांटिटी बाय करते हैं या सेल करते हैं, और स्टैंडर्ड में हम 1,00,000 क्वांटिटी बाय या सेल करते हैं। इसका मतलब माइक्रो 1 ट्रेड करोगे तो 1000 क्वांटिटी आप बाय या सेल कर रहे हो, मिनी ट्रेड करोगे तो आप 10,000 क्वांटिटी बाय या सेल करोगे, और अगर स्टैंडर्ड करोगे, स्टैंडर्ड 1, तो आप 1,00,000 क्वांटिटी बेस करेंसी के बाय या सेल कर रहे हो। तो इस क्वांटिटी से आपको अंदाजा आएगा कि बेसिकली हम कितना बड़ा या छोटा ट्रेड कर रहे हैं। जब आप लॉट्स ट्रेड करोगे तो आपको माइक्रो 0.01 इस तरीके से दिखेगा, लेकिन उसमें कितना क्वांटिटी है ये नहीं दिखेगा। तो कीप दैट इन माइंड कि जो लॉट आप चूज करोगे उसके पीछे कितना क्वांटिटी होगा, उसके हिसाब से आपका रिस्क कम या ज्यादा हो सकता है। इतना समझ लो, जितना कम आपका अकाउंट साइज होगा उतना छोटा लॉट साइज आपको यूज करना चाहिए। बेटर है माइक्रो 1 से ही शुरू करो, सही है। ऑल राइट गाइज, आई होप कि आपने सारा वीडियो देखा होगा और आपको पिप्स, लॉट्स एंड करेंसीज के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा। अल्टीमेटली ये वीडियो मैं ब्रीफ बनाना चाहता था, इसलिए मैंने शॉर्ट में फास्ट चीजें बताई है। अब अगर डिटेल जानना चाहते हो तो मैं स्पेसिफिक एक एक चीज को लेकर अलग अलग वीडियो भी बना सकता हूँ। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने शॉर्ट में रखने के लिए ये सब किया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो कमेंट्स में बताओ, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। वीडियो अच्छा लगे तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ नहीं बिगड़ेगा अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो। ओके, लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो टू द चैनल। शेयर करो इस वीडियो को उन सारे लोगों के साथ जिनको आप जानते हो, भले ही वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, कर दो, मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, सेव योर कैपिटल, ट्रेड वेल गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट।